वाह, जेड़े कहते सी पैसे ना खरीद लांगे, पैसा हो तो सारे काम हो जाते हैं। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि दौलत से आप किताबें खरीद सकते हैं, इल्म नहीं। पैसे से आप दवाई खरीद सकते हैं, सेहत नहीं। पैसे से आप ईंटों का बना हुआ घर खरीद सकते हैं, लेकिन वहां जो सुकून होता है वो नहीं खरीद सकते। पीस ऑफ गॉड। बड़े बड़े दौलतमंद सुसाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी आपने सुना, कई पॉलिटिशियन, कई फिल्म स्टार, कई अदाकार, कई बड़े बड़े ओहदों वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर पीस नहीं है। मुकाशफा 3 बाब की 14वीं आयत अगर आप देखें तो वहां पर कलाम क्या फरमाता है, देखिए जी जरा। खुदा की बंदी हमारे लिए पढ़ेंगे मुकाशफा 3 बाब की 14वीं आयत से आगे तक पढ़ते जाइएगा। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो सर्द है ना गर्म। काश तू सर्द या गर्म होता। पस चूके तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है। इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूंकि, हाँ जी ये बात आ गई 17 आयत में हमारा मकसद है। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगे के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन को, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मरियम के गीत में लिखा है उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तालों को बुलंद किया। वाह, उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। वाह, इसलिए यीशु ने कहा था खुदा की बादशाही में दौलतमंद का दाखिल होना कितना मुश्किल है कि ऊंट सुई के नाके में से गुजर सकता है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं, दौलत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। जिस्मानी ज़मीनी बरकत खुदा ने हमें दी, उनके लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन कभी उनको अपना मरकज़ ना बनाए। मरकज़